जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आशा ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ अलग बात करेंगे, कुछ अलग जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगी। वनस्पतियों में बहुत ही ऐसी वनस्पतियां हैं जो फलदायक हैं, सुख शांति कारक है। हमने अभी तक अपामार्ग के बारे में जाना और भी बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में जाना, जिनका तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं, जिनसे घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो भी ऐसे ही बहुत ही दुर्लभ भी नहीं कह सकते, आज की डेट में ये बहुत आसानी से आपको मिल सकती है। हो सकता है किन्हीं किन्हीं स्थानों पर ना मिले, लेकिन ज़्यादातर आज की डेट में मिल ही जाती हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आज की डेट में आपको ना मिले। आज जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही विशेष वनस्पति ऐसी है, ऐसा एक पौधा है जिसके आप चमत्कार सुनेंगे तो सुनकर हैरान रह जाएंगे, और जिनके क्या क्या गुण हैं और ऐसे उपाय जिनके करने से आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, आपके घर से बीमारियां जाएंगी, पितृ दोष खत्म होंगे, और भी न जाने कितने कितने इस वनस्पति से आपको लाभ मिलने वाले हैं। ये वनस्पति है पारस पीपल। चलिए पहले जान लेते हैं इसकी विशेषता क्या है, दिखने में ये कैसा होता है। देखिए, ये आम पीपल के वृक्ष से कुछ अलग होता है। वैसे तो आम रूप से दिखने वाला विशाल आकार में पाए जाने वाला पीपल का वृक्ष भी हमेशा से ही धार्मिक मान्यताओं का केंद्र बना हुआ है और पूजा भी जाता है। कहा जाता है पीपल में ब्रह्मा जी का वास है, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसी तरह से पारस पीपल का भी पूजन होता है। तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। आम पीपल को घर में लगाना निषेध कहा गया है। सभी को ये बात पता है कि घर में पीपल नहीं लगाया जाता, जबकि पारस पीपल को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल्दी से ये किसी के घर में लगता नहीं है, और अगर लग जाए जल्दी से वे फलता फूलता नहीं है, किसी न किसी कारण से मुरझा जाएगा, क्योंकि ये घर में हुए वास्तु दोष की वजह से हो सकता है, पितृ दोष की वजह से हो सकता है। अगर उस घर में, जिस घर में ये पीपल लगाएं, उस घर में अगर कोई भी ऐसे दोष नहीं होंगे तो अवश्य ही उस घर में ये पीपल फलेगा भी, फूलेगा भी, और आपको इसका फल भी मिलेगा। ये वृक्ष तांत्रिक प्रयोगों और वास्तु दोषों को दूर करने में बहुत ही सक्षम है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे प्रयोग किए जाएं इस पीपल से जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो। देखिए, पहले तो ये पीपल बहुत ही दुर्लभ होता था, नहीं मिलता था कहीं, लेकिन आज आपको नर्सरी में आसानी से मिल सकता है। नर्सरी में भी ना मिले तो आप ऑनलाइन भी आजकल ले सकते हैं। अमेज़ॉन पर आपको बहुत तरह के प्लांट्स मिल जाते हैं, नहीं तो इनके बीज मिल जाते हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए, पारस पीपल को हमेशा पश्चिम और दक्षिण दिशा में लगाना शुभ होता है। उपाय बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी उपाय करें पूरे विश्वास के साथ करें। जिस उपाय पर आपका मन टिके उसी उपाय को आप शुरू करें। और एक बात, उपाय जब भी शुरू करें, कभी भी एक उपाय के साथ दूसरा उपाय कभी ना करें। जब आप एक उपाय शुरू करते हैं तो कुछ दिन आप रेगुलर उस उपाय को किया कीजिए, ताकि जब आप उस उपाय से संतुष्ट हो जाएं और जब वो उपाय पूरा हो जाता है तो कुछ दिन के लिए रुक जाएं। उस उपाय का निर्णय आने तक, रिजल्ट आने तक आपको दूसरे उपाय को नहीं शुरू करना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस उपाय से ये फ़ायदा हुआ है। आप आपाधापी में ये काम शुरू कर देते हैं कि एक के बाद एक जैसे ही कोई उपाय बताता है, एक के बाद एक आप उपाय करने लग जाते हैं। उपाय देखिए, उपाय को नोट कीजिए, लेकिन जब आप एक उपाय कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आप दूसरा उपाय मत किया करें। मंत्र सुनना, मंत्र करना, मंत्र जाप करना ये एक अलग बात है, और उपाय करना, कोई टोटके वगैरह करना, ये चीज़ें अलग चीज़ें हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए उपाय किए जाते हैं उसके साथ कोई दूसरा उपाय जल्दबाजी में ना करें कि आप ये भी कर लें वो भी कर लें। ऐसे में सब
एक खिचड़ी सी पक जाती है, आप खुद ही नहीं समझ पाते कि आपको किस उपाय से फ़ायदा हुआ और किस उपाय से फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा करें। एक दूसरे को देख कर ये चीज़ें ना करें कि उसको ये फ़ायदा हो गया तो शायद मुझे भी हो जाए। किसी को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने पूरी निष्ठा के साथ किया, उसने जिस हिसाब से किया, उनकी ग्रह स्थिति क्या है आपको नहीं पता। जब भी उपाय करें पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास के साथ, जब आपका पूरा विश्वास हो उस उपाय पर कि आप ये उपाय करने जा रहे हैं और आपको इससे फल मिलेगा ही, तब आप उस उपाय को शुरू कीजिए। कहीं पे भी अगर संशय आ गया तो उस उपाय को शुरू मत कीजिए। देखिए, ये चमत्कारी चीज़ें होती हैं। चमत्कारी चीज़ें इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वास्तविक रूप से इनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें छुपी हैं जो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं, लेकिन आपकी ही गलतियों के कारण, जैसे एक तरफ आप उपाय कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, किसी को गलत बोल रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी को गलत कह रहे हैं या किसी के साथ गलत कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये सब आपके उपाय निरर्थक जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा उपाय करने से पहले इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, पूरी विश्वास निष्ठा के साथ करिए। अगर आपको एक बार में उपाय फल नहीं देता तो उसे कुछ दिन रुकने के बाद फिर से उसे कीजिए। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ग्रह होते हैं जो आपके किए गए उपाय को भी सपोर्ट नहीं करते। तो धीरे धीरे जब आप उस उपाय को रेगुलर रखेंगे तो धीरे धीरे उनकी स्थिति अच्छी होगी और आपके उपाय काम करने लगेंगे। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहला उपाय, शनि ग्रह से अगर आप पीड़ित हैं, शनि का ढैया, साढ़े सती या कंटक चल रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार से शुरू करके हर रोज़ शाम के समय तिल के तेल का दीपक पारस पीपल की जड़ में जलाना शुरू कर दीजिए। ध्यान रहे, रुई की बत्ती काले रंग की होनी चाहिए। दीपक लोहे का हो, मिट्टी का दीपक नहीं लेना, यहाँ आपको लोहे का दीपक लेना है। लोहे की कटोरी या कुछ भी एक बर्तन रख लीजिए, जिसे आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, मिल जाती है। लोहे की कटोरी ले लीजिए, उसमें आप दीपक जलाइए और उसमें कुछ दाने काले तिल के भी डाल दीजिए। फिर से आप समझ लीजिए, लोहे का एक दीपक लेना है, उसमें काला तिल डालना है और साथ ही तिल का तेल और काली बत्ती। फिर इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूजा पाठ करने का आपको फल नहीं मिलता, आपकी पूजा सफल नहीं होती, तब आपको क्या करना चाहिए, कुछ दिन तक इस वृक्ष की जड़ के पास बैठकर पूजन करें। पीपल की छाया में बैठकर आप पूजन करें, अवश्य ही आपका पूजन सफल होगा, आपकी पूजा सफल होगी और आप जिस निमित्त भी पूजा कर रहे हैं आपको उसका फल मिलेगा। फिर इसके बाद अगर आपके घर में पितृदोष है, ध्यान दीजिए, यहाँ पितृदोष अमूमन बहुत ही, जब भी कुंडलियाँ देखी जाती हैं सभी को ये बताया जाता है आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष है, ये कीजिए वो कीजिए। यहाँ पर आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में पितृदोष हैं, समय समय पर आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो अमावस्या से शुरू करके हर रोज़ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए पारस पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। सुबह सुबह आपको ये अमावस्या से शुरू करके हर रोज़ ये कार्य करना चाहिए, तो निश्चय ही आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपके सभी जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो कार्य भी पूरे होंगे। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी जो आपको अभी तक पितृदोष के कारण हो रही थी। और भी बहुत से ऐसे प्रयोग हैं, चमत्कारी ऐसे प्रयोग हैं जिनके बारे में जितना भी मैं बताऊं कम है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा। तब तक के लिए इन उपायों से आप लाभ लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपनों को भी इन चीज़ों से फ़ायदा हो, लाभ मिले। तो ज़रूर इनको शेयर कीजिए और इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हों ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ इसके और भी उपाय अगर आप जानना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। आपके लिए विशेष वीडियो तैयार की जाएगी। तब तक के लिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हमारे नए चैनल को
हेल्थ रिलेटेड जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी। तो तब तक के लिए नई जानकारी मिले आपको, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।